हेलो दोस्तों। तो कल हमने एसआई का शुरुआत किया था। एसआई बोले तो साधारण ब्याज, और कल कोई भी क्वेश्चन नहीं चला था। तो आज से किरण जो 10,500 वाली बुक चल रही है तो उसका एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कर लेंगे। तो कल बेसिक क्लास हुआ था एसआई का, और आज से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग थोड़ा अपने आप में पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा है तो घर में ही रहिए और अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई का ही आनंद लीजिए, आनंद लीजिए केवल पढ़ाई का, बाकी आनंद तो बाद में होता ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए आपके स्क्रीन पे पड़ा है क्वेश्चन नंबर 1, तो आइए पढ़ते हैं। जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की है। 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित 770 हो जाती है। तदनुसार वह राशि कितनी है, हमसे पूछ रहा है। तो हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि 10% ब्याज पहले फाइंड आउट करते हैं। परसेंटेज ब्याज, तो परसेंटेज ब्याज कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास टाइम है 4 वर्ष का, और 10% पर एनम यानी कि वार्षिक लग रहा है। तो 4 वर्ष में 10% के हिसाब से कितना लग जाएगा, 4 वर्ष में 10% के हिसाब से 40% लग जाएगा। ठीक है, ये तो परसेंटेज ब्याज हमने फाइंड आउट कर लिया क्वेश्चन से। देखिए तो ब्याज सहित 770 हो जाती है। तो हो जाती है, किसी भी क्वेश्चन में अगर ये बात बोलता है कि हो जाती है तो हमेशा के लिए याद रखिएगा कि वो चीज कहीं ना कहीं मिश्रधन दे रखा है आपको, यानी कि 770 रुपया जो है हमारे पास मिश्रधन के रूप में है। जिनको भी अगर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है वो पिछली क्लास अवश्य देखें, ताकि उनकी सारी छोटी छोटी बातें क्लियर हो जाए। तो देखिए ये हमारे पास जो 770 रुपये पड़ा हुआ है वो मिश्रधन के रूप में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो परसेंट के रूप में भी हम इस साइड में मिश्रधन ही खोजेंगे। तो देखिए कल की क्लास में हमने जो बताया था कि मूलधन हमेशा पूरी लाइफ के लिए 100% होता है, और 40% का ब्याज मिला है। तो मूलधन प्लस ब्याज मिला के ही तो मिश्रधन बनता है। यानी कि 100 में अगर हम 40% ऐड करते हैं तो 140% में बनेगा, जो हमारे पास मिश्रधन हो जाएगा। यानी कि ये 140% हमारे पास 770 के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वह धनराशि कितनी थी, यानी कि हमसे मूलधन की बात अभी कर रहा है। तो मूलधन हमेशा 100% होता है, यानी कि हमें यहाँ पे 100% का मान फाइंड आउट करना है। तो 100% का मान निकालेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं 770 को, इसको यहाँ पे ले आके डिवाइड करते हैं 140, इसको यहाँ पे ले जाके करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए काटिए, 0 0 7 110 2 5 11 5 55 550 रुपया, यानी कि 550 रुपये का मूलधन था। और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग भी पढ़िए, स्क्रीन पे आप लोगों के सामने है। देखिए कह रहा है कि अरुण 20,000 अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,008% की वार्षिक दर पर ब्याज देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझते हैं। तो 20,000 रुपया में वो क्या करता है कि पहले दोस्त को 12,008% के हिसाब से दे देता है। देखिए टोटल रुपया उसके पास 20,000 है, टोटल रुपया उसके पास 20,000 है। 20,000 में क्या किया है कि 12,008% के वार्षिक दर से वो दे चुका है। तो 12,000 को 8% बोले तो 12,000 मल्टीप्लाई बाई 8/100 करेंगे, तो 12,000 को 8% पे दे दिया। ठीक है, कुल राशि पर 10% का लाभ कमाना चाहता है। तो कुल राशि पर 10% का लाभ कमाना चाहता है, यानी कि जब भी लाभ की बात करेंगे 10% लाभ लेना है, यानी कि 110/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो उसका लाभ पता चलेगा कितना लाभ लेना चाहता है। तो देखिए यहीं पे कर लेते हैं 110/100 से मल्टीप्लाई,
डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो को क्या कीजिए, भूंज दीजिए। देखिए 11 दूना के 22, 1 2 3, 1 2 3, कितना हो गया हमारे पास 22,000 रुपया। यानी कि अभी अभी यहाँ पे कितना लाभ ले लिया है, यहाँ पे पहले था 20,000 और 10% लाभ लेने के बाद हो गया है 22,000 रुपये, यानी कि 2,000 का लाभ लिया है, 2,000 का ना लाभ लिया है, ठीक है 2,000 का लाभ लिया है। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए। तो दूसरे दोस्त के लिए हमारे पास जब 12,000 रुपया दे दिए हैं तो और कितना बचा है, तो बोलिएगा कि 8,000 उसके पास बचा है। दूसरे दोस्त को देने के लिए 8,000 रुपया बचा है, कैसे कि पहले को 12,000 दे चुका है। तो 8,000 को किस रेट पर लगाए, किस रेट पर लगाए, तो किस रेट पर लगाए, तो मान लेते हैं R% के रेट पर लगा दिया, R% के रेट पे लगा दिया। इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, इन दोनों को, ये भी ब्याज हो गया, ये भी ब्याज हो गया, ब्याज दोनों को जोड़ देंगे। अब ब्याज के बराबर ही हम ब्याज रखेंगे, ब्याज के बराबर ही ब्याज रखेंगे। तो बराबर हमारे पास मेन राशि पे बोल रहा है कि 20% ही लाभ कमा रहा है। तो 20% जब लाभ कमा रहा है यानी कि वो 2,000 रुपये का लाभ कमा रहा है, यानी कि लाभ भी एक तरह से यहाँ ब्याज का ही काम कर रहा है, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा हमारे पास 2,000 रुपये, इसी के बराबर होगा 2,000। देखिए इसको बनाते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0, खत्म जी खत्म। 12 में 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 960 प्लस 80R बराबर 2,000 के, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे तो होगा माइनस 80R बराबर 2,000 में से 960 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 0 0 1, 1,040। देखिए 0 से 0 खत्म, R बराबर कितना हो जाएगा 13%, 13 8 74 से 104 होता है। तो R बराबर क्या हो गया 13%, यानी कि दूसरे दोस्त को जो रेट लगाया है वो 13% का रेट लगाया है। ऑप्शन नंबर 4 में ये दे रखा है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप लोग अच्छे ढंग से नोट्स बनाइए, प्रिपेयर कीजिए, एकदम से लग जाइए तैयारी में, जब भी मौका मिले फोड़ फाड़ के रख दीजिएगा। तो इसे कर रहे हैं अभी हम डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ रहे हैं। देखिए पढ़िए, एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपये 4 वर्षों के लिए और 600 रुपये 3 वर्षों के लिए जमा किए। उसे कुल 190 रुपये की राशि ब्याज के रूप में मिली। तदनुसार साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी। हमसे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है। ये बात आप लोग खुद जानते होंगे, आप लोग उस स्टेज में नहीं है कि आप लोगों को ये कोई बात अदर पर्सन बताएगा कि पढ़ाई कितना ज़रूरी है। आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं सबके लिए पढ़ाई ज़रूरी ही नहीं। तो बोल रहा है कि 500 रुपया 4 वर्षों के लिए उधार लगाया है, 500 रुपया 4 वर्षों के लिए उधार लगाया है। तो बात को समझिएगा ध्यान से, पहले 500 4 वर्षों के लिए लगाया है, ये 500 4 वर्षों के लिए लगाया है। इसके बाद कह रहा है कि और 600 3 वर्षों के लिए लगाया है, और एक 600 की राशि है जिसको 3 वर्षों के लिए लगाया है। कुल 190 रुपये की राशि उसे कुल 190 रुपये की राशि ब्याज के रूप में मिला है, यानी कि दोनों को ऐड करके उसे मिला है कितना 190 रुपया ब्याज के रूप में, उसे टोटल 190 रुपया मिला है। यानी कि दोनों से कोई ना कोई इंटरेस्ट मिला है। तो देखिए पूछ रहा है तो अनुसार साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी, यानी कि जो दोनों रुपीज लगाया है अभी उस पर पूछ रहा है कि ब्याज का रेट क्या था हमारे पास, ठीक है। तो देखिए रेट के लिए R से रेट को R से दर्शाते हैं, तो R से जाहिर सी बात है इसमें करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए R बाई 100, आप लोग ये फॉर्मूला ही है, कोई दिक्कत नहीं। ये मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे के 100 वही बात हुआ है, ठीक है। इसमें भी आप मल्टीप्लाई बाई R बाई 100 कर लीजिए, यहाँ पे भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं।
ये दोनों को ब्याज मिला के 190 रुपये हो गया। देखिए ये भी इंटरेस्ट हो गया, वो भी इंटरेस्ट, दोनों इंटरेस्ट के बराबर, वो बड़ा इंटरेस्ट है। तो देखिए इसको 00 से 00 दीजिए भूंज, यहाँ भी दीजिए सूट कर दीजिए, यहाँ भी दीजिए भूंज। देखिए 5 चौके 20 आर प्लस 6 18 आर बराबर 190। इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 38 बराबर 38 आर बराबर 190। आर का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड कीजिए 8 5 40 प्रति 15 4 19, 5%, 38 5 है 190 होता है। आर का वैल्यू कितना आ गया 5%। ऑप्शन नंबर देख लीजिए आप लोग कितना है, ऑप्शन नंबर 2, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए और हम इसे करते हैं अभी डिलीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग क्या कह रहा है। एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्षों के लिए रखी गई, उससे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो 1440 रुपये अधिक मिलते, तो राशि कितनी है पूछ रहा है कि मतलब वो राशि कितनी है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि ये 4 वर्षों के लिए रखी गई है, यानी कि टाइम हमारा फिक्स हो गया है कि 4 वर्षों के लिए रखा गया है। लेकिन यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता, अगर दर पहले कुछ ना कुछ रहा होगा, लेकिन अगर दर बोल रहा है कि 3% अधिक दर पर रखा जाता, तब उसे 1440 रुपया अधिक मिलता, तब उसे 1440 रुपया अधिक मिलता। तो देखिए क्वेश्चन आसान है, तो हम इसे बता रहे हैं। देखिए 4 वर्षों में 3% के हिसाब से जब अधिक लेंगे तो 4 के 12% हम परसेंट के रूप में अधिक ले लिए, 12% ही तो अधिक लिए। 4 वर्ष में 3% के हिसाब से 12% अधिक लिए। अधिक की बात कर रहा है, पहले कुछ ना कुछ रेट रहा होगा, इसके बाद कुछ ना कुछ रेट होगा, तो उसमें 3% एडेड होगा। हम ऐड नहीं कर रहे हैं, हम इतना ही कर रहे हैं कि 3% जब हम अधिक ले रहे हैं तो 4 वर्षों में 3% के हिसाब से अधिक करेंगे तो 12% अधिक हो जाएगा परसेंट के रूप में हमारे पास, परसेंट के रूप में 12% अधिक हो जाएगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि रुपया के रूप में उसे 1440 रुपया अधिक मिल रहा है, यानी कि जब ब्याज भी 12% अधिक मिल रहा है और रुपया भी 1440 रुपया अधिक मिल रहा है, यानी कि दोनों तो अधिक अधिक बराबर हो गया, दोनों तो हमारा इंटरेस्ट हो गया। वहीं 4 बरस का ही तो 1440 रुपया अधिक मिल रहा है, अब परसेंटेज ब्याज में 12% अधिक मिलेगा, यानी कि दोनों राशि अभी अभी बराबर है हमारे पास। तो ये 12% हमारे पास 1440 के बराबर है, ये 12% हमारे पास 1440 के बराबर है। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में राशि कितनी है, यानी कि मूलधन हमसे पूछ रहा है। तो मूलधन हमेशा 100% होता है, तो यानी कि इस क्वेश्चन में हमें 100% की वैल्यू बतानी है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। सीखिए, ये तो बेसिक आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ से इसको लाके डिवाइड करते हैं, इसको वहाँ पे ले जाकर मल्टीप्लाई करते हैं। चेक कीजिए, अगर यहाँ से यहाँ अगर मल्टीपल होगा, अगर यहाँ से यहाँ भी मल्टीपल होगा, समझिए यहाँ से यहाँ तो 112 के मल्टीपल में है नहीं, जी नहीं है, लेकिन यहाँ से जो 1440 है वो 12 के मल्टीपल में हमें दिख रहा है, 12 के मल्टीपल में दिख रहा है। देखिए 12 में जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 हो जाएगा, ये 0 है तो यहाँ पे चिपका दीजिए, यानी कि 12 में जब 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा। तो इससे 12 से जितना गुना 1440 है, यहाँ भी जो यहाँ का मान फाइंड आउट करना है, उसी अंक से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए 120 में जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, पहले तो 00 चिपका लीजिए, हो गया हमारे पास 12,000, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। वैसे आप लोगों को हम बताए हैं, देखिए यहाँ पे 1440 है, इस 12 को नीचे लेकर डिवाइड करते हैं, इस 100 को ले जाके यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 12,000 ही। अब डर नहीं किसी गुमराही का, जब हर रास्ता तुझ तक जाता हो, तो क्या दिक्कत है यहाँ से यहाँ पहुँचिए या फिर यहाँ से यहाँ पहुँचिए, पहुँचना तो वहाँ ही है जहाँ पे आपको पहुँचना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर उम्मीद से हमारे 12,000 ही है, और ऑप्शन नंबर 3 में
न ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो इसे हम अभी कर रहे हैं डिलीट। आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, आ गई है हमारे पास अभी शिल्पा सेठी छोड़ के ये शिल्पा है। तो शिल्पा के लिए हम देखते हैं कि शिल्पा जी अपना क्वेश्चन में कैसा प्रदर्शन कर रही हैं। तो देखिए हम बता रहे हैं, शिल्पा ने अपने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की, जो क्रमशः 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्षों बाद उसे कुल 3300 ब्याज मिला। उसे कुल कितनी राशि जमा की थी? पूछ रहा है कि उसने कुल कितनी राशि जमा की थी। तो आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पे ही पढ़ भी चुके होंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन तो आप लोगों के सामने दिख रहा है, उसे प्रॉपर तरीके से आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए और क्वेश्चन को देख के उसका सॉल्यूशन कीजिए। ये जरूरी नहीं है, हम समझ सकते हैं कि आपके पास बुक नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि पीडीएफ भी दे दें आप लोगों को इस वीडियो के लिंक में। तो आप लोग वगैरह अगर पीडीएफ मिल जाएगा भी तो कोई फ़ायदे मायने नहीं रह जाएंगे, आप लोग उसे ना निकाल पाइएगा ना पढ़ पाइएगा। तो जो यहाँ पे देखिए, अगर कॉपी पेन लेकर बैठते हैं आप लोग, तो हो सकता है कि उस समय क्वेश्चन लिख के और आप लोग वहाँ पे उसका सॉल्यूशन कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ये हम बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल ही बेहतर होगा। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो बोल रहा है कि उसने कुल कितनी राशि जमा की थी। ध्यान समझिए, 2 अलग अलग बैंकों को जमा की है, असमान धनराशि बोल रहा है। तो बैंक नंबर 1, बैंक नंबर 2, बैंक नंबर 1, बैंक नंबर 2, ये कौन सा बैंक है आप लोगों को पता है? नहीं पता है, हमें पता है, हम बता देते हैं। ये है हमारे पास आरबीआई, आरबीआई बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोई दिक्कत नहीं। ये बैंक नंबर 2 आप लोगों को पता है, अगर दिमाग में सोचिए, हम बताते हैं वहीं आप सोच सकते हैं। तो बैंक नंबर 2 क्या है आप लोग सोचिए, हम अभी बता रहे हैं। बैंक नंबर 2 देना बैंक है। तो देखिए क्वेश्चन अभी बता रहे हैं। तो समान धनराशि रखा है, तो राशि मीन्स मूलधन ही होगा, पहले रखा है यानी कि मूलधन रखा है, हमसे मूलधन पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, तो यानी कि अगर इस बैंक को P रुपया जमा कर रहा है, तो इस बैंक में भी P रुपया जमा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहले को कह रहा है 10% और दूसरे को बोल रहा है कि 12%, 3 वर्षों के अंत में बोल रहा है। तो पहले 3 वर्षों में 10% के हिसाब से कितना परसेंटेज ब्याज लेगा? तो बोलिएगा कि 10 यानी कि 30% लिया, यानी कि पहले वाले बैंक के हिसाब से उसे 30% का ब्याज मिलेगा। ये ब्याज हुआ, परसेंटेज ब्याज, मूलधन का परसेंटेज करना मीन्स परसेंटेज ब्याज हम अभी क्वेश्चन के हिसाब से निकाल रहे हैं, ठीक है। दूसरे बैंक में 12% के हिसाब से दिया है, तो 12% के हिसाब से 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? बढ़ती आई के 36%। तो देखिए दूसरे के लिए 36% यानी कि 36/100 हो गया। आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल समझ में आ रहा है। क्वेश्चन भी बहुत आसान सा है। देखिए इन दोनों से कह रहा है कि ब्याज मिला के उसे 3300 का ब्याज मिला है। इन दोनों से ब्याज मिला के 3300 का ब्याज मिला है। देखिए इन दोनों में 1/100 कॉमन ले लेते हैं, 1/100 कॉमन लेते हैं, 100 उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई आसानी से, या फिर आप इसका एलसीएम ले सकते हैं नीचे, बाकी जोड़ घटा भी है, आप लोगों को ज़्यादा इसमें समझने की जरूरत है नहीं। उन दोनों को ऐड कीजिए तो हो जाएगा 66P बराबर 3300 मल्टीप्लाई बाई 100। ये 100 1/100 कॉमन है, उधर जाके 100 से किए मल्टीप्लाई, काटिए इसको। 33 दूना के 66, 33 से कम 33, 100 हो गया। 2 25 के 10, 0 50 हो गया, यानी कि P की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5000। P की वैल्यू 5000। लेकिन क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कुल कितनी धनराशि जमा की उसने बैंक में, कुल कितनी धनराशि। देखिए तो यहाँ भी P, यहाँ भी P, तो हो गया कितना? 2P। टोटल हमारे पास 2P है, टोटल हमारे पास 2P है।
यानी कि 2p बोले तो 5000 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5000 को दोगुना करेंगे, 2p मीन्स 5000 को दोगुना करेंगे, p की वैल्यू 5000 तो दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 कुल धनराशि पूछ रहा है। और यही सवाल का सही उत्तर है। आप लोग इसे अच्छे से समझिए और इसे नोट कर लीजिए। तब तक के लिए इसे कर रहे हैं अभी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के स्क्रीन के सामने है, तो अभी हम इसे करते हैं सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन देते हैं पढ़ो। देखिए, कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 और 5 वर्ष के अंत में 2625 हो जाती है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितनी है पूछ रहा है। केवल साधारण ब्याज पे ब्याज की दर कितनी है हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए बोल रहा है कि 2 वर्ष के अंत में 2250 हो जाती है, यानी कि पहले कुछ ना कुछ रहा होगा तभी तो 2 वर्ष के अंत में 2250 हो गया है। तो देखिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे हमारा कोई धन रहा होगा, यहाँ से यहाँ जाने में उसको लगा है 2 वर्ष, टाइम लगा है यहाँ से यहाँ जाने में 2 वर्ष, हो गया है 2250, हो गया है 2250। लेकिन कह रहा है कि और 5 वर्ष के अंत में 2625 हो जाती है, 5 वर्ष के अंत में 2625 हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ जाने में जब 5 वर्ष लगा है, हो गया है 2625। बात को समझिए ध्यान से, क्वेश्चन कीजिए आराम से, फोड़ फाड़ के रख दीजिएगा। देखिए, तो यहाँ से यहाँ जाने में लगा होगा उसको 3 वर्ष का टाइम। आप लोग समझ पा रहे हैं? जी बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो देखिए कितना का ब्याज मिला है यहाँ पर कितने का ब्याज मिला है, तो आप कहिएगा कि को माइनस कीजिएगा तो होगा 325 का ब्याज मिला। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष यहाँ पे जब बनाएंगे तो 1 वर्ष यानी कि इधर 3 से डिवाइड किए हैं तो इधर भी 3 से डिवाइड करेंगे, तो इधर 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 पच्चे के 15, यानी कि 1 वर्ष में उसको 125 का ब्याज मिल रहा है। देखिए यहाँ मेन रकम था हमारा, यहाँ से यहाँ जाने में 2 वर्ष लगा हुआ है, यानी कि 125 अगर 1 वर्ष में मिल रहा है, 125 1 वर्ष में मिल रहा है, तो 2 वर्ष में कितना मिला होगा उसको? 125 दूना के 250, 2 वर्ष में 250 मिला होगा। यानी कि अगर 2250 में से 250 हम माइनस करते हैं तो हमारा मूलधन राशि पता चल जाएगा। यानी कि इसमें से हम अगर 250 माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास मूलधन कितना बच जाएगा? 2000 का मूलधन हम लोगों को पता चल चुका है। ठीक है, हमसे सिर्फ पूछ रहा है कि रेट कितना होगा। रेट, तो रेट का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, रेट का फॉर्मूला पता है, ब्याज गुणे 100। तो ब्याज कितने का मिला है? ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। अगर ये लेंगे तो 3 वर्ष लेंगे, अगर ये लेंगे तो 1 वर्ष लेंगे। तो देखिए ये लेते हैं, ब्याज 125 गुणे 100 बटे के मूलधन 2000 गुणे समय, यहाँ पे 1 वर्ष केवल हमको पता है, तो यहाँ पे 1 00 00 00 00 खत्म, काटिए इसको 5 से 25 5 से 25 से 5 चौक के 20, 25 में 4 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा? 6.25% की रेट हो गई। और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप लोग इसे अच्छे से समझिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, उतना भी अच्छा नहीं है जितना कि आप लोग इसे फोड़ फाड़ न दे। तो इसे आप लोग छाप लीजिए। तब तक से लिए इसे करते हैं अभी डिलीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के स्क्रीन पे पड़ा हुआ है, आप लोग भी पढ़िए इसे। 2100 रुपए की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपए हो गई। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाती है तो नया ब्याज क्या है? तो नया ब्याज केवल पूछ रहा है कि क्या है। तो देखिए, तो सबसे पहले जरूरी है कि हमें पुराना ब्याज किसी न किसी तरह से निकालना होगा कि पुराना ब्याज का रेट कितना है। तो देखिए इसे बना रहे हैं अभी। तो मेन धनराशि हमारे पास 2100 का है, मेन धनराशि हमारे पास 2100 का है। बोल रहा है कि 2 वर्ष का समय लगा है, 2 वर्ष का समय लगा है, हो गया है कितना? 2352 हो गया है, 2352, 2 वर्ष में 2352 हो गया। देखिए यहाँ पर कितना का ब्याज मिला है हमें, तो ब्याज निकालिए 2 5 2, 252 का ब्याज मिला हमें कितना वर्ष में? 2 वर्ष में।
252 का ब्याज मिला है 2 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा उसका, तो यहाँ पे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो कीजिए 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 छक्के 12, यानी कि 1 वर्ष में उसको ब्याज मिल रहा है 126 रुपए का ब्याज मिल रहा है। अब क्वेश्चन हो गया सिंपल, हमसे केवल पूछ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन में पहले ब्याज निकालना है, तो ब्याज निकालिए, रेट होगा कितना, पहले वाला रेट कितना हो जाएगा, पहले वाला रेट कितना हो जाएगा, तो ब्याज के लिए तो ब्याज मल्टीप्लाई 100 बटे के मूलधन है 2100 और समय यहाँ पे 1 वर्ष, क्योंकि 126 का ब्याज लिए हैं इसलिए समय 1 वर्ष का लेंगे। देखिए इसे काटिए, 00 00 00 00 126 में जब 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6% हो गया। इसके बाद क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि ब्याज 1% घटा दी जाती है, तो ब्याज को जब 1% से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ब्याज हमारे पास, 5% का ब्याज हो जाएगा। तो बोल रहा है कि 5% यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाती है तो नया ब्याज क्या है, केवल ब्याज पूछ रहा है कि कितना ब्याज मिलेगा, तो 5% ही देना है, तो 2100 का 5% नया ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज एसआई हमसे पूछ रहा है अभी क्वेश्चन में, तो 2100 का 5% ही लेना है, तो 5% 5/100 टाइमिंग की बात कर रहा है, यानी कि उसी टाइमिंग वही रहेगा हमारा, यानी कि 2 ही वर्ष का टाइमिंग पूछ रहा है। जब 2 वर्ष में 252 का ब्याज मिला, यानी कि 2 ही वर्ष के लिए टाइमिंग चाहिए, तो टाइमिंग से भी करते हैं 2 से मल्टीप्लाई इसमें टाइम। यहाँ पे अगर 1 वर्ष रहता तो हम 1 वर्ष लेते, अगर 2 वर्ष टाइमिंग है तो टाइम तो यहाँ पे फिक्स है कि 2 वर्ष लेना है, तो यहाँ पे टाइमिंग दिया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसको काटिए, 00 00 5 दूना के 10 21 दहा के 210, कितना का ब्याज मिलेगा उसे, 210 रुपये का ब्याज मिलेगा। और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप लोग थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, समझिए और अच्छे से इसका नोट्स प्रिपेयर कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। हमारा पूरा कोशिश है कि आप लोगों को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो आप लोग थोड़ा अपने स्किल को डेवलप कीजिए, अच्छा रहेगा। तब तक के लिए इसे कर रहे हैं हम अभी डिलीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को क्या कह रहा है, 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है। यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी, पूछ रहा है। जब भी हो जाएगी, किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को ये पढ़ने को मिला कि हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, हमेशा अमाउंट की बात करता है उस टाइम में क्वेश्चन। अमाउंट बोले तो मिश्रधन, अमाउंट बोले तो मिश्रधन की बात कर रहा है। तो हमसे इस क्वेश्चन में मिश्रधन पूछ रहा है, तो देखिए क्वेश्चन अभी अभी बना रहे हैं हम आप लोगों के सामने। देखिए 800 रुपए की राशि है, 3 वर्ष का समय लिया है। 800 रुपए की राशि है, 3 वर्ष का समय लिया है, हो गया है 920 रुपया, हो गया है 920। तो देखिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा पिछले क्वेश्चन से कि यहाँ पे कितना का ब्याज मिला है हमें, तो कहिएगा कि 120 का ब्याज मिला है। 120 का ब्याज मिला है, कितने वर्ष में मिला है, 3 वर्ष में मिला है 120 का ब्याज, 3 वर्ष में। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा आप लोग बताइए। इधर जब 3 से डिवाइड करेंगे 1 बनाने के लिए, तो इधर भी 3 से डिवाइड करते हो, तो कीजिए डिवाइड हो जाएगा 40 रुपया, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज मिल रहा है उसे 40 का। हम यहाँ से अपना आराम से क्या कर सकते हैं कि अपना रेट निकाल सकते हैं। तो रेट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए ब्याज मिला 40 का मल्टीप्लाई 100, मूलधन हमारे पास 800 का है और समय 1 वर्ष का है, हो गया 00 00 8 5 40, 5% का रेट हो गया। पहले वाला रेट हमारा कितना परसेंट का था, 5% का। बोल रहा है यदि कि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। देखिए तो 3% जब इसे हम बढ़ा देंगे, 5 में 3% ऐड करके बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8% का ब्याज लेगा, 8% का ब्याज लेगा। बात को समझिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, आप थोड़ा समझिए। पिछले क्वेश्चन में हम ऐसे बताए हैं आप लोगों को, देखिए 8% के हिसाब से 3 वर्ष में कितना का ब्याज मिलेगा,
8% के हिसाब से 3 वर्ष में कितने का ब्याज मिल जाएगा हमको, कितने का मिलेगा, 8 तिरी के 24% का ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है मिश्र धन, यानी कि मिश्र धन में मूलधन प्लस ब्याज एडेड होता है, तो मूलधन हमारे पास ऑलरेडी 100% पड़ा रहता है, कभी भी पूरी लाइफ के लिए मूलधन हमेशा 100% ही होगा, और ये 24% मिलेगा तो हो जाएगा मिश्र धन, यानी कि 124% का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे मूलधन हमें ऑलरेडी पता है कि पहले वाली मूलधन मान कितना है, यहाँ पे हमारे पास 800 है, यानी कि 100% बराबर हमारे पास 800 अभी पड़ा है। इस 100% बराबर 800 हमारे पास अभी पड़ा है। हमसे 8 तिरी के 24% जो ब्याज मिला है उसको मूलधन में जोड़ते हैं, तभी तो मिश्र धन बनता है, यानी कि 124% का वैल्यू हमें बताना है। तो यहाँ पे रखिए 124% की वैल्यू, देखिए इसको करते हैं, देखिए इससे 800 कितना गुना है, 8 गुना है, 8 गुना है, तो नीचे वाले को भी कीजिए 8 से मल्टीप्लाई, 8 चौके 32, 3 8 दूनी 16, 3 19, 1 8 एकम 8 9, 992 रुपया हो जाएगा, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए, क्वेश्चन इजी है, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन का कोई लॉन्ग मेथड नहीं है, आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन इजी है, थोड़ा आप लोग इसे ध्यान से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम अब आप लोगों को ये बता रहे हैं कि अभी बताने में इतना लंबा जा रहा है, ठीक है, आप लोग जब प्रिपेयर हो जाइएगा तो आप इसे इतने शॉर्टकट से बना सकते हैं कि आपका काम अच्छा से होगा, यहाँ नहीं, घर पे नहीं, वहां भी अच्छा से होगा, और भगवान आप लोगों के साथ होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आप लोगों को बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखिए वर्ड्स के स्ट्रोक सही से दिख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और लाइट का प्रॉब्लम है यहाँ पे, कोई बात नहीं, क्वेश्चन हम लोगों का चलता रहेगा, क्या कोई दिक्कत नहीं है। लाइट के इस जिंदगी में कोई मायने नहीं रहे, बस मायने उसी के हैं कि कैसे आराम से हम देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिखना ही चाहिए, लाइट रहे फिर भी दिखे, ना रहे फिर भी दिखे, वर्ड्स के स्ट्रोक दिखने चाहिए, आवाज कानों में पहुंचनी चाहिए आप लोगों को, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 को अभी हम कर रहे हैं डील। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पढ़िए आप लोग भी इसे। जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज की दर पर 6000 पर होगा, उतना ही ब्याज 8000 की राशि पर 3% प्रति वर्ष की दर पर कितने समय में होगा, बोल रहा है कितने समय में होगा। देखिए पहली राशि हमारे पास 6000 का है, पहली राशि हमारे पास 6000 का है, उसके लिए दिया है टाइमिंग 5 वर्ष 4% के हिसाब से। देखिए तो 5 वर्ष में 4% के हिसाब से ब्याज कितना हो जाएगा, परसेंटेज ब्याज, तो बोलिएगा कि 5 चौके 20%, यानी कि इस 6000 का 20% हम ब्याज दिए हैं, इस 6000 का 20% हम ब्याज दिए हैं। कह रहा है कि उतना ही होगा, उतना ही होगा जितना 8000 पर 3% प्रति वर्ष की दर से, तो कितने वर्ष में बोल रहा है। तो देखिए इसके लिए मैं मेंशन कर दिया है कि 3% में रेट दिया है कि 3% है, समय हम लोगों को निकालना है, तो इसके लिए हम 3% तो लगा दिए, और टाइमिंग का पता करना है इसके लिए, तो इसमें हम कर देते हैं t से मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, इसको कीजिए शुट, काम खत्म। देखिए 00 00 00 00, यहाँ पे डबल, यहाँ पर डबल, खत्म। देखिए काटिए इसे, 20 चौके 80, 4 से 15, 3 5 के 15, तो t बराबर कितना हो गया, 5 वर्ष, यानी कि इस रकम के लिए समय कितना हुआ, 5 वर्ष का, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन आसान था, आप लोगों से ये क्वेश्चन बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, आप लोगों से सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे, ये मेरा आप लोगों से दावा है। आप लोग बस कंटिन्यू की वीडियो को न छोड़िए, आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है, अरे पढ़ाई कीजिएगा, ये बेहतर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, अभी इसे कर देते हैं डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आप लोग इसे डील कर सकते हैं। कैसे डील करेंगे, यूं करके डील कर दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम अभी पढ़ रहे हैं।
प्रकाश 20,000 में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। 1 वर्ष बाद कुल 800 की आय होती है तो 8% पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए कि कितना है, जो राशि 8% पर दिया गया था। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 पार्ट मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर 2 पार्ट मेंशन किया हुआ है। पहला पार्ट बोल रहा है कि 8% पर दिया है और दूसरा पार्ट बोल रहा है कि 4/3% पर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा बात को समझिए। कह रहा है कि कुल 800 रुपए की आय होती है, 1 वर्ष में कुल 800 रुपए की आय होती है, यानी कि जो 20,000 उसका मेन रकम था उस पे 800 उसने ब्याज कमा रखा है। ठीक है, बिल्कुल ब्याज ही कमा रखा है। लाभ मीन्स क्या होगा, पढ़ रहे हैं साई तो लाभ मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस मत समझिएगा। यहाँ लाभ मीन्स होता है सब ब्याज के रूप में वो लाभ हमें मिला है। जो भी लाभ मिलेगा ब्याज के ही रूप में मिलेगा, अगर यहाँ पे लाभ कोई मिल रहा है तो बात को समझिए थोड़ा। यहां से हम रेट निकाल सकते हैं। जो 800 रुपये का हमें लाभ हुआ है वहां पे हम उसका रेट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यानी कि 800 का लाभ हुआ है, ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन, तो मूलधन हमारे पास 20,000 का है। जी बिल्कुल 20,000 का है। गुणे समय 1 वर्ष है। देखिए 00 00 00 00 खत्म, 2 चौके 8, यानी कि पूरे धन पे उसको कितने का लाभ हुआ है, पूरे धन पे उसको हो गया है 4% का लाभ। देखिए बात समझिए, जब भी कोई 2 अलग अलग चीज दिया हो, जब भी कोई 2 अलग अलग चीज दिया हो और तीसरा चीज दोनों का कंबाइंड मिक्सचर दिया हो तो हमेशा उस केस में एलिगेशन लगाते हैं। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इस बात को हम पिछले वाले क्लास में कभी डील कर चुके हैं, अभी बता रहे हैं कि जब भी कोई 2 चीज अलग अलग हो और तीसरा चीज दोनों का कंबाइंड मिक्सचर दिया हो तो हमेशा उस सिचुएशन में हम क्या लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 अलग अलग चीज आ गया है, यहाँ पे पूरे का ब्याज भी हमें पता चल गया है। तो पूरे का ब्याज हमारे पास कितना है, 4% का ब्याज मिला है। देखिए इसमें से इसको या इसमें से इसको किसी को भी घटा के इधर लिखते हैं, यहाँ का घटा के इधर लिखते हैं। यहाँ पे तो आप लोग समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं। माइनस काउंट नहीं करते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा, माइनस काउंट नहीं करते हैं। तो देखिए 4/3 में से 4% अगर हम घटाते हैं तो 4 तिहाई के 12, 4 तिहाई के 12, 12 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, 8/3%। माइनस काउंट नहीं करना है। यहाँ पे रेशियो का वैल्यू आता है। देखिए 8 में से 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 4%। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आता है रेशियो की वैल्यू होती है। देखिए परसेंट से परसेंट हो गया खत्म, इसको इसके बट्टे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8/12, 4 तिहाई के 12। इसको छोटा कीजिएगा तो 4 दूना के 8, 4 तिहाई के 12 हो गया हमारे पास 2:3 का। देखिए तो यहाँ पे 2:3 हो गया। टोटल एडेड वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, रेशियो का एडेड वैल्यू कितना हो गया 5, और हमारे पास टोटल रकम कितना था 20,000, यानी कि इस 5 का वैल्यू हमारे पास 20,000 है। अरे टोटल यहाँ पे रेशियो का एडेड वैल्यू 5 है, यही 5 हमारे पास 20,000 के बराबर है, क्योंकि हमें 20,000 को ही बांटना है। 2 भाग में 20,000 को ही बांटना है, और तो कोई दूसरा है नहीं जो हम उसे बांट सकते हैं। तो देखिए 5 का वैल्यू 20,000, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, आप बोलिएगा कि 4,000 हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो रकम 8% पे लगा है तो उसका मान कितना है। तो 8% पार्ट 1 ये है, तो 8% का रेशियो में मान हमारे पास कितना आया है 2, और यहाँ पे 1 की वैल्यू 4,000, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 दूना के 8,000। और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप लोग इसे अच्छे से समझ पा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल ही समझ में आया होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना काफी है, आप लोग इसे अच्छे तरह से प्रिपेयर कीजिए, और अरे यार थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैलाइए अपने दोस्तों के पास, जो भी अपने, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको इससे कुछ भी मिल रहा है
तो आप अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप सीख रहे हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलिए, ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेंगे। तो कल नेक्स्ट क्लास के लिए आएंगे कल हम, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।